नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा। आज के हमारे गेस्ट शशांक सर हैं, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है बेसिकली, इसी पे हम आगे अपनी बात कंक्लूड करेंगे। तो सर, इसमें बेसिकली जो जो हिस्ट्री रही है वक्फ एक्ट की, एक ब्रिटिश टाइम से चली हुई एक एक्ट, उसको फिर अगर सीरीज बाय सीरीज देखें, 1954 में एक अमेंडमेंट होती है, फिर 1995 में एक अमेंडमेंट होती है जिसमें मेजर पावर दिया जाता है वक्फ एक्ट को, जिसमें आप वो किसी पे भी क्लेम कर सकता है, किसी की प्रॉपर्टी पे अगर बोल दे कि ये वक्फ एक्ट है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ में रजिस्टर्ड हो जाता है। उसमें डीएम को भी उसके डायरेक्शंस पे एक्चुअली एक्ट करना पड़ता है, और जिसकी प्रॉपर्टी उन्होंने कैप्चर करी है उसके पास ये तक राइट्स नहीं है कि वो कोर्ट्स में जाके अपील कर पाए। तो ये जो एक लॉ है सर, और टाइम टू टाइम जो मेजर कांग्रेस ने अमेंडमेंट करी है 1995 और 2013 में, जो जाते जाते मनमोहन सिंह ने लगभग 113-14 प्रॉपर्टी जो थी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की, जो बोला था वक्फ एक्ट को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सेम चीज यूपी में रहा। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, जिसके कारण बीजेपी और जो करंट हमारी गवर्नमेंट है उसको ये चीज लाना पड़ा एक अमेंडमेंट। देखिए, नितेश जी, मैं इसमें केवल एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश आज 7 दशकों से ज्यादा आज इंडिपेंडेंट रहा है। और इस देश में बहुत सारे कानून में बदलाव किए गए, बहुत सारे कानून को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता नहीं थी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो यह वक्फ जो एक्ट था वो अंग्रेजों के जमाने से, जैसा अब इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूंगा, 1913, 1923, 1995, ये परिवर्तन होते रहे हैं इसमें, लेकिन व्यापक परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। देखिए, संसद ने 1954 में बनाया था वक्फ एक्ट। और वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था ये बनी थी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में यह बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत में आए थे। और 1954 के संसद के वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया गया था। आज हमारी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है, और बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जो सत्य बदल गए हैं समय के साथ। आज के समय में पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड है, और जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखभाल और मैनेजमेंट करना जो है वो अलग अलग वक्फ बोर्ड जो है वो करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। करीब करीब 9 लाख, मोर देन 9 लाख एकड़ है। तो इतने बड़े संपत्ति का देखभाल करना, मैनेजमेंट करना, इसको तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है ना। सरकार, जब से मोदी सरकार आई है तो न जाने कितने कानून जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं, नए कानून आए हैं। और इस वक्फ बोर्ड जो है उसमें बहुत सारी धांधलियां जो है सामने आई। बहुत सारे बहुत सारे जो है शॉर्ट कमिंग्स इसमें थे, उसको मोदी सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। जैसे अगर आप देखें कि जो मेजर इसमें जो उन्होंने चेंजेस का जो वकालत किया है वो निश्चित रूप से बहुत सही है, और ये होना भी चाहिए। जैसे सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाले का सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता था। यह पुराना कानून है, लेकिन नया कानून के अनुसार, नए बिल के अनुसार, जमीन पर दावा करने वाला
ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। तो एक है बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो या ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये पुराना था। नया है, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो तो उसे भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। राइट। तीसरा है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जो पहला कानून था, पुराना कानून था। अब नए कानून में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्य को एंट्री मिलेगी। तो ये पूरा एक्ट को डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया गया है। पूरे प्रयास किया गया है, अभी कर नहीं दिया गया है, अभी लंबी प्रक्रिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रीजन के तराजू को पर अगर देखें इसको, तो आपको स्पष्ट होगा कि यह जो परिवर्तन है वो जरूरत है और इसमें जो है किसी तरह का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार का मैनेजमेंट है। सरकार का ये हक होता है कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो परिवर्तन मोदी सरकार ने बिल के माध्यम से जो लाने की कोशिश की है, ये सकारात्मक परिवर्तन है। और ये जो ऑब्सोलेट जो स्थितियां थी, जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग का मनमाना चलता था, वो कमेगा और यह एक अच्छी प्रक्रिया है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई विरोध करने की जरूरत है। यह एक बड़ा ही सकारात्मक है। आप तर्क के आधार पर भी देखते हैं तो यह जो संशोधन है कि 2 महिला अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी मिलेगा एंट्री, तो रैशनैलिटी बढ़ेगी। ये मेरा मानना है। सर, अगर विपक्ष और बाकी स्पेशली जो पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म को लेके देखें, तो जिस तरीके से इनका विरोध जो है, एक तरीके से फिर से हम सीएए के पैटर्न पे देख रहे हैं, स्ट्रीट पावर तरीके से आपको स्ट्रीट में वो चीज आपको कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट करने की और अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने की। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस बार उन चीजों को लेके प्रेशर में आएगी या इन्फ्लुएंस होगी? क्योंकि सीएए में हम देख चुके हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पॉज ले लिया था बीच में, इस पे उन्होंने कुछ नहीं किया था कुछ सालों तक। क्या उस चीज का इम्पैक्ट होने वाला लग रहा है आपको? देखिए, विरोध करने का तरीका निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन हुए थे वो निश्चित रूप से उसके पैटर्न पर किया जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े थे और इससे लोगों के बीच में ये है कि अगर उसी तरह के तर्ज पर विरोध को दोहराया जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो तर्ज लिया जा सकता है, क्योंकि यह देखिए यह एक मानवीय गुण है कि जो एक सफलता का रास्ता अगर एक आदमी अगर वो अपनाता है और उसमें सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से उसी मार्ग पर जाना जो है वो आसानी से जाया जा सकता है और वो जाना पसंद भी करता है। लेकिन मेरे समझ से जो वक्फ बोर्ड जो मोदी सरकार में बदलाव किया है और यह बेहतरी के लिए किया है, और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने वक्फ बोर्ड के जो गैर मुस्लिमों की एंट्री की है और जो अटेम्प्ट किया जा रहा है और जो प्रयास किया जा रहा है बहुत अच्छा और सकारात्मक है। क्योंकि देखिए देश की जो जमीन है वो सबका है। आप जमीन तो ये हिंदुस्तान का है, ठीक है। आप उसको आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यह जो शब्द है ये शब्द है कि जो धार्मिक संस्था है, शिक्षण संस्थाएं, ये सारे जमीन का जो देखभाल जो है वो सरकार ही करती है, क्योंकि आपको तो सरकार ही पैसा देती है ना। क्योंकि आपको सैलरी सरकार से मिल रही है, आपकी सुविधाएं सरकार से मिल रही है, तो सरकार का ये राइट है कि आपको जो है वक्फ के सारे चीजों के ऊपर जो है आपको दखल देगा।
क्योंकि आपको सैलरी जो है फ्री में नहीं मिलता है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको कानूनी दायरे में रहना पड़ेगा। और अगर सरकार कानून लाती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये पर्सनल लॉ तो जरूर है, लेकिन यह पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ग विशेष का ये प्रॉपर्टी माना जाए, क्योंकि जब सरकार आपको सारे सारी सुविधाएं देती है तो सरकार का ये कर्तव्य है कि उन जो जमीन है उसको इस्लामिक उद्देश्य से तो होना चाहिए, लेकिन एक सामाजिक उद्देश्य बहुत बड़ा चीज होता है। और कानून जो है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। आप लॉ को तो सुप्रीम मानेंगे ना, अगर कहीं भी किसी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं तो लॉ सुप्रीम में होता है। आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें दिया गया है, कितनी सकारात्मकता है ये बिल को चेंज करने में। आप महिलाओं को, चूंकि एक इस्लाम में महिला को जो है वो एक पर्दे में रखा गया है, मोदी सरकार ने यह इसके तहत जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया है मैनेजमेंट कमेटी में भी, कि भाई महिलाओं का भी जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। बोर्ड पर सरकार का जो कंट्रोल जो है वो नेचुरल बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इसका उद्देश्य है कि सरकार सारी चीजें करती है तो सरकार का ये उत्तरदायित्व तो है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे देखभाल किया जाए, किस प्रकार से चलना चाहिए। आप जिला मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ये वो किया जाता है, और वो जो है वह एक एक जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत इसमें जातियां की गई। आज के डेट में 165 से ज्यादा वक्फ बोर्ड के से रिलेटेड केसेस कोर्टों और न्यायालयों में पड़ा हुआ है। आप इसका बहुत बड़ा जो जो इसमें जो गैर कानूनी काम हो रहे थे तो निश्चित रूप से उस पर पूर्ण विराम लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि कानून में बदलाव एक सकारात्मक कदम है। कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो है 70 साल पहले की परिस्थिति और आज के परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर हो गया है। आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, और आप एक पर्सनल लॉ के नाम पर आप इसमें आप बदलाव नहीं चाहते हैं। आज हिंदू धर्म में भी आप आज क्या कोई पर्सनल लॉ नहीं रहा। पर्सनल लॉ आज आज आप कुछ भी देख ले कहीं कहीं भी देख ले, तो आज पर्सनल लॉ कुछ आप रखें कुछ चीजों के लिए, धार्मिक आस्था के लिए, लेकिन उसके दे रख रखाव, क्योंकि आपका उसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें समाज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो पर्सनल कहाँ होता है। सरकार का ये नियम है, और आप एक्ट के तहत, आप एक रिट ऑफ द स्टेट के तहत काम करते हैं। आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं, आप एक एक्ट है उसके तहत काम कर रहे हैं। तो सरकार का प्रभाव तो है ही है ना। सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, और ये जो कानून आया है, पार्लियामेंट इज द बिल ऑफ द पीपल। और पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो वो जनता का इच्छा होता है, और आपको मानना पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है तब। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने जितने भी बदलाव को प्रपोज किया है, वो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी प्रोविजन जो है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगर ये कोर्ट में भी जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि लॉ के स्क्रूटनी के ऊपर जो है इनके विरोध वो जो है आधारित होंगे, और ये कानून जो है जो अपहोल्ड होगा, ये मेरा मानना है। जी सर, अगर जब इससे पीछे जब बेसिकली विंटर मानसून सेशन में जब जेपीसी एक्ट ये में पहले भेजा गया था, वक्फ एक्ट, उसके बाद जब जेपीसी की जो डिस्कशंस हुई थी उसमें यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशली अपनी साइड से एक सर्वे करवाया था जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसमें जेपीसी को जो अपडेट लखनऊ की मीटिंग में दिया गया तो लगभग मोनिका गर्ग थी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन थी यूपी की। उन्होंने ये बोला कि जो यूपी में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जो लगभग 14,000 हेक्टेयर है लैंड, हम्म। जिसमें से हम्म। 11.7 थाउजेंड हेक्टेयर जो है वो गवर्नमेंट की है, एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से, जो लगभग 84% पे है। उसी के बाद योगी जी का एक स्टेटमेंट था कि जो वक्फ एक्ट जो है बेसिकली एक तरीके से जमीन हथियाने वाला एक टूल है, तो जिसको लेकर काफी विपक्ष ने और बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं एक एग्रेशन है और इन चीजों को रिजेक्ट किया है। सर लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि
मुस्लिम बेसिकली एक कम्युनिटी है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर जिस तरीके से हम ट्रैक रिकॉर्ड वक्फ का देखें, इन्होंने तमिलनाडु में कुछ एक पूरा का पूरा गांव कैप्चर कर लिया, इन्होंने बोला वक्फ की प्रॉपर्टी है। कई टेम्पल्स जो है इन्होंने क्लेम किया वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जब नॉन मुस्लिम वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी इन्होंने क्लेम किए हुए हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। और यूपी गवर्नमेंट का अगर डेटा देखें तो वो बोलती है कि लगभग मोर देन 80-84% जो प्रॉपर्टी है यूपी में, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो इस वक्फ का विरोध आखिर मुस्लिम कम्युनिटी क्यों कर रही है? देखिए, अगर कोई अधिकारी कोई भी अगर बयान दे रहा है तो निश्चित रूप से वह पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपना बयान दे रहे हैं और पूरे एविडेंसेस के तहत वो बयान दे रहे होंगे। और चूंकि मेरा ये मानना है कि जो पहले जो है पुराने एक्ट में सर्वे कमिश्नर को ये वो था कि वो कौन प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड है ये निर्धारित करता था। अब नए बिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया है। यही कारण है कि सर्वे कमिश्नर ने बहुत सारे ऐसे जमीनों को जो है वक्फ का संपत्ति बता दिया जो सरकार का होता है। जो हमारे यहाँ जो है वो गढ़ मजरुआ जो है जमीन जो है माना जाता है, राइट। तो सरकार की भूमि के ऊपर जो है सभी लोग जो है इस तरीके से क्लेम करते हैं और दावा करते हैं जो लगता है कि वो उन्हीं का है। तो मेरा ये मानना है कि 84% आप अगर बोले हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और अगर योगी जी ने बोला कि लैंड ग्रैब करने का ये एक तरीका है, तो देखिए ये एक राजनीतिक बयान है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 84% है तो निश्चित रूप से उस समय की सरकार भी इसमें की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जाता है। तो जो पुरानी सरकारें हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि वोट तो ऐसे ही मिलता है ना कि कोई जमीन है तो गरीब को दे दो, वोट है तो धार्मिक जो है माइनॉरिटी को दे दो। क्योंकि माइनॉरिटी का वोट लेना है तो निश्चित रूप से जो पास्ट की जो जो पिछले सरकारें रही है वो तो एक एक बहुत बड़ा वोट बैंक इसी तरह से बनाती थी ना। वोट बैंक का जो है आधार यही होता था। आज की सरकार जो है तथ्य के ऊपर काम कर रही है। आज की सरकार जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रही है। आज की सरकार जो है पुराने गलतियों को ठीक करने का कोशिश कर रही है। आप आप ये देखें कि भाई इतना विशाल भूखंड जो है वो वक्फ के पास है, इतना, उसमें 84% आपके अनुसार जो है आपने बोला कि वो जो है सरकार की भूमि है। तो हम समझते हैं कि सरकार ये नियम लाई है तो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी डिक्लेयर कर दे वक्फ वक्फ की भूमि है। आप ये सारे चीजों को देखें जो इन्होंने सरकार ने जो फॉर्मेशन ऑफ वक्फ बनाया, परिवर्तन किया है, बहुत अच्छा निर्णय है। सर्वे ऑफ वक्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें भी परिवर्तन लाया गया है, राइट। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में उसके लिए भी जो है इसमें परिवर्तन लाया गया है। कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल जो है आप अपील आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही सकारात्मक और प्रभावी कदम है जिसको मुस्लिम समाज की को प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि यह देश तभी लोकतांत्रिक देश रहेगा जब सभी लोगों को समर्थन बनेगा। ये इसको जाति और धर्म के दायरे में बांधना जो है उचित नहीं है। क्योंकि आप अगर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जो वैल्यूज को आप एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस प्रकार के कानून को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें जो है नारियों का भी जो है जो जो एक पार्टिसिपेशन है। आपका जो हमारा जो मुस्लिम समाज है वो निश्चित रूप से नारियों को जरा पर्दे में रखती है और मोदी सरकार ने उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में लाने का जो प्रयास किया है वो एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है और इसकी जो है प्रशंसा की जानी चाहिए। और हम सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज कहीं से भी ये हमको नहीं लगता है कि यह एक विशेष वर्ग के अधिकारों को इनक्रोच करने का प्रयास किया गया है। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो बदलाव आ रहे हैं वो मुस्लिम समाज पर
जो है वो अटैक है। मुझे नहीं लगता है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये जो प्रपोजल है वो मुस्लिम समाज के अस्तित्व पर खतरा है। आप आज समय के साथ सारे चीज में बदलाव होना चाहिए, और यह बदलाव अगर हुआ है तो निश्चित रूप से ये पहले पार्लियामेंट में पास होगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट अगर मानती है इस तरह का तो निश्चित रूप से वो अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो कोर्ट जो है खत्म कर देगी। इसमें विरोध अगर कोई आदमी प्रेशर करके करना चाहता है तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई बहुत बड़ा बवाल उठेगा। और बवाल भी उठेगा तो मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जानती है किस तरीके से किया जाना चाहिए। मैं मोदी सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे को टच कर रही है जो मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है। और निश्चित रूप से इस पर विरोध होंगे, और अपोजिशन सरकारें भी जो है इसको जो है हवा देने का प्रयास करेंगी। लेकिन साधुवाद के योग्य है निश्चित रूप से। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वह एक बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रयास है। जी सर, आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि कल हो सकता है कल मोदी सरकार इस बिल को टेबल करे पार्लियामेंट में। तो जैसे अगर किस तरीके से वो मेजोरिटी प्रूफ करेंगे, उन बिल को पास करवा पाएंगे लोकसभा राज्यसभा से, वो कल परसों देखने को मिलेगा, जो संसद की प्रक्रिया है। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।